नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कमला दादी। जब से राहुल का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था तब से कमला दादी अक्सर उदास रहती थी। राहुल के जाने का डर शायद अभी से उन्हें सता रहा था और इसलिए बेटे बहू को राहुल को बाहर भेजने के लिए मना कर रही थी। पूरे घर में एक ही तो था दादी की आंखों का तारा, भला उसे दूर जाते कैसे सहन कर पाती। एक दिन दादी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठी राहुल की छोटी छोटी बातों को याद कर रही थी। कितना ख्याल रखता है राहुल अपनी दादी का। जब से दादाजी इस दुनिया से गए हैं तब से एक पल भी दादी से दूर नहीं गया। दादी की आंखों में आंसू तो दूर, उनके चेहरे की हंसी को कायम रखा। कमला जी भी राहुल की हर खुशी का ख्याल रखती थी। जब भी कमला जी की बहू जानकी कुछ भी गलत बोलती तो राहुल हमेशा अपनी दादी की तरफ आकर खड़ा हो जाता और कहता, मम्मी आप मेरी दादी को कभी कुछ मत करो, उनका भी घर है, वो जैसे चाहे रहे, इसमें आपको क्यों तकलीफ होती है। असल में कमला जी अपने पोते राहुल के लिए कुछ नया नया डिश बनाया करती थीं, जिसकी वजह से राहुल को अपनी मम्मी के हाथों के बने भोजन पसंद नहीं आते थे और इस वजह से दोनों सास बहू में तू मैं होती रहती थी। जानकी चिढ़कर अक्सर कमला जी को कह दिया करती थी, आपने राहुल को सिर पर चढ़ा रखा है माँ जी, कभी अच्छे अच्छे डिश तो कभी बिना कुछ बोले उसे जितनी मर्जी दे देते हैं पैसे आप। ऐसे में बच्चे बिगड़ते ही है ना। आज मुझे वो कुछ भी बोल देता है, कल आपको बोलेगा, फिर मत कहना कि बच्चों को संभाल नहीं पाई और अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। अरे माँ जी, अब तो समय नहीं रहा बच्चों को तले भुने मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए, पर आपको तो कुछ समझ नहीं आता, खुद भी खाती हैं और उसे भी खिलाती हैं और फिर मितला क्या है, 2 दिन बाद आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। माँ जी, मैं आपकी या राहुल की दुश्मन थोड़ी ना हूँ, आप लोगों की फिक्र है मुझे और राकेश को। मुझे बेहतर पता है कि आजकल के बच्चों को कैसा पालना है और आप क्या संस्कार देने हैं। माँ जी, समय बदल रहा है और समय के साथ हमें भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ते हैं, पर आपको बोल के क्या फ़ायदा, आप तो अपने ज़माने के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। और तो और माँ जी, अपने राहुल को मुँह मांगे पैसे देकर बिगाड़ दिया है। अरे अब नहीं समझेगा पैसों की कीमत तो कब समझेगा, आप ही बताइए। माँ जी, कल को आपका पोता गलत राहों पर चला जाएगा, फिर आप क्या कहेंगी। माना बच्चों को पैसे देने चाहिए, पर ऐसे तो कतई नहीं। आज का समय बहुत ख़राब हो गया है माँ जी। बच्चों के पास जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो उसे गलत जगहों पर डालते हैं, जैसे ड्रग्स लेना, सट्टा लगाना, होटल और ऐसे में ज़िंदगी गुजार देते हैं। और कुछ दिनों में राहुल बाहर जाने वाला है, वहाँ हम और आप तो नहीं होंगे ये सब देखने के लिए। उसे भी तो समय सिचुएशन के अनुसार ढालना पड़ेगा ना। जानकी की बातों को सुन कमला जी को थोड़ा समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी बातें सही हैं, मैं ही शायद राहुल को बिगाड़ रही हूँ। कमला जी ने कहा, तू शायद सही कह रही है जानकी, मैं ही राहुल के मोह में भूल चुकी थी कि, और शायद इसलिए मुझे उसके जाने का गम सता रहा था। मैं कैसे उसके राह की पत्थर बन रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे टोक दिया, नहीं तो मुझे कभी समझ नहीं आता और जाने अनजाने में मैं उसकी और तुम सबकी गुनहगार बन जाती। अब मैं भी उसे बिना सोचे समझे कुछ नहीं दूंगी और ना ही जाने से रोकूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी छोटी सी ये मेरी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।